को लगता है कि वो साउथ पोल पे कामयाबी से पहुंच पाएंगे, वाटर डिस्कवर कर लेंगे? सर देखें, वो जिस स्पीड से अपनी टेक्नोलॉजी को और अपने रिसोर्सेज को उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल डिस्कवर समथिंग। चाहे पानी ना डिस्कवर कर सके लेकिन कुछ ना कुछ तो डिस्कवर तो कर ही लेंगे। मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती बिल्कुल ऐसे ही वो है। चाहे किसी मुसलमान की हो या किसी काफिर की हो, अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। इधर तो बच्चा पैदा बाद में होता है, पहले कर्जाई होता है। ओए होए होए होए। ऐसे और कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। एक तो होता है ना, थोड़ी उम्मीद हो कि यार अब आने वाले टाइम में आप साहब लगाएं, ये 10 रुपए पेट्रोल सस्ता करते हैं और और 20 रुपए महंगा कर देते हैं। अब मुझे बताएं, जिस मुल्क में पेट्रोल 273 रुपये हो, हाँ। जिस मुल्क में रोटी 30 रुपये हो, जिस मुल्क में एक अंडा 25 रुपये हो, वो गरीब आदमी क्या खाएगा? ऐसे ही है। लेकिन वो मजदूर की दिहाड़ी 600-700 रुपये। 10 बजे के बाद आपकी गैस नहीं आती, गर्मी हो सर्दियों में तो गैस लगता है मिलनी नहीं है, ठीक है। 250 रुपये 300 रुपये किलो गैस हो गई बाहर की, पेट्रोल 300 रुपये हो गया। ये मुल्क यूनिट 60 रुपए ये का हो गया। मुल्क चल रहा है जो बुजुर्गों की दुआओं के साथ चल रहा है। तो बुजुर्ग दुआ करके इकॉनमी को भी बेहतर करवा दें कि बुजुर्ग सिर्फ दुआ इतनी करते हैं कि ये चलता रहे। वहाँ पे जो मर्जी पार्टी आ जाए, इलेक्शन में जो मर्जी जीते, सूबों में हो या उनके कोई प्रोविंशियल मसले हों, वो उनको जो है पसे पुश रख के पहले देखते हैं कि हम इंडियंस हैं, ठीक है, हाँ। और जो है वो इंडिया के लिए काम करते हैं, अपने मुल्क के लिए पहले काम करते हैं। उनके लिए नेशन फर्स्ट है आई थिंक। जाहिर है फिर हमारे मुल्क में पाकिस्तान की तरह ब्रेन ड्रेन सिस्टम होगा जो अभी हो रहा है। बड़ी तादाद में जा रहे हैं। इवन अब तो मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद में या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान छोड़कर ना जाएं। 200 रुपये किलो दही, 150 रुपये किलो दूध, 700 रुपये किलो मुर्गी, दाल, चनों की दाल का रेट 250 रुपये किलो है। चावल हमारे मुल्क का बनता है तो 400 रुपये किलो चावल है, हमारे मुल्क में बनने वाला चावल। आपने बोला बिजनेस करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिजनेस भी फूड के हवाले से करते हैं, जिस तरीके से आपको नहीं, मैं कपड़े के वाले से भी करता हूँ। अब हम आपको बता देता हूँ, कॉटन इंडस्ट्री एरिया में जो सूट आप लोग पहनते थे, अब जीन्स ले लें, टी शर्ट्स ले लें, मर्दाना ले लें, लेडीज ले लें। एक नॉर्मल टी शर्ट हमारे यहाँ पर थी 400-500 रुपए की, अब नॉर्मल टी शर्ट आप चले जाओ 1500-1600 रुपए की हो गई है। ऐसे ही है। जो कैजुअल पैंट थी वो 2200-2500 रुपए की हो गई है। कि हमें अपनी आइडियोलॉजी को बड़ा फिक्स करना चाहिए, बड़ा टू द पॉइंट करना चाहिए कि यार हमारी सोच क्या है, हमने जाना किस तरफ। हमारी प्रायोरिटीज, हमारी नेशन, हमारा पाकिस्तान है ही नहीं। हमारी नेशन डेस्टिनेशन यूएस से यूरोप है। ऐसे ही है। डेस्टिनेशन चेंज करके यहाँ तो फिर सोच लेने के आपने जाना ही बाहर है। 14 अगस्त आ रही है, ठीक है। आपको पता है 14 अगस्त की पहली सुबह जी। कितनी लाशों से बड़ी ट्रेन आई थी इंडिया से, ऑल इंडिया से, ठीक है। तो इधर बाजे बजा रहे होते हैं ये लोग, व्हीलिंग कर रहे होते हैं, यार क्या हो। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान में रोटी, कपड़ा, पानी की बात की जा रही है और अगर साथ ही नेबर कंट्री की बात करें तो वो इंडिया वाले मून पे जाके पानी डिस्कवर करते नज़र आ रहे हैं। और उन्हें देखकर पूरी दुनिया के जो बड़े कंट्री हैं, रशिया की बात करें, लास्ट वीक उन्होंने भी अपना मिशन मून लॉन्च कर दिया। अमेरिका और चाइना भी सुनने में आ रहा है कि इसी रेस में शामिल होने वाले हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि 76 साल में पाकिस्तान ने स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या किया। हमारे यहाँ पे भी स्पेस एजेंसी है स्पार्को, उनकी कौन सी ऐसी अचीवमेंट्स हैं कि हम आज 76 साल बाद कह सकें कि हमारे यहाँ पे भी इसरो के मुकाबले में, नासा के मुकाबले में स्पार्को मौजूद है। इसी वाले से पाकिस्तान की जो पब्लिक है, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, उनसे ओपिनियन लेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसीब अहमद। आपका नाम? मुबीन। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। और आप कंप्यूटर साइंस? ठीक है, साइंस के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप क्या करते हैं? मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। ठीक हो गया। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 75-76 साल हो चुके हैं हमें आज़ाद हुए, या फिर कह लें इंडिया से अलहदा हुए। हमने टेक्नोलॉजी में, स्पेस साइंस में इन सालों में क्या किया? हमने देखे 2 से 3 चीज़ें अचीव की है। सबसे पहले तो पाकिस्तान वाज द फर्स्ट इन द साउथ एशिया रीजन जिसने अपनी स्पेस सैटेलाइट लॉन्च की। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चाहे इंडिया ने बाद में आके या चाइना ने बाद में आके लॉन्च की है, ठीक है, हमारे कहीं फ्लॉज हैं टेक्नोलॉजी के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर, लेकिन पाकिस्तान वाज द फर्स्ट। पाकिस्तान की एयरलाइन वाज द फर्स्ट इन द रीजन एंड इन द वर्ल्ड जिसने यूएई, सऊदी अरेबिया को एयरलाइंस दी और उन्होंने उनको सिखाया भी और ट्रेनिंग भी दी, सारी चीज़ें की। ऐसे ही है। पाकिस्तान वाज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन द फ्रीलांसिंग कम्युनिटी और पाकिस्तान का जो टैलेंट और स्किल है वो 2018 से। पाकिस्तान फर्स्ट कब हुआ फ्रीलांसिंग कम्युनिटी में? वो पीए वाली बातों में एग्री करता हूँ, लेकिन ये फ्रीलांसिंग में आप कह रहे हैं फर्स्ट 2018 के बाद, जब कोविड का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ 2018 और उसके बाद 19, 20 और 21
ये 3 साल मुसलसल पाकिस्तान ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की है पूरी दुनिया में फ्रीलांस कम्युनिटी के ऊपर। मेरे ख्याल से 4th पोजीशन थी, लेकिन जो देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, आप ज़रूर बताएंगे। अब आई थिंक 10th से भी अबव हो चुकी है, लेकिन मैं गलत हो सकता हूँ, ये भाई ठीक हो सकते हैं। जो मेरी नॉलेज थी 4th पोजीशन थी, अभी शायद 10वें 11वें नंबर पे ऑलमोस्ट हैं, आप करेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, ये बात आपने की फ्रीलांसिंग की, नो डाउट हमने इसमें एफर्ट की, लेकिन आज हम 4th से 10वें जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक चले गए हैं। फिर आपने बोला कि जो जिसने अपना स्पेस मिशन लॉन्च किया था, सैटेलाइट, नो डाउट हम इंडिया की भी जो स्पेस एजेंसी है, अगर इसरो की बात करें, उससे 8 साल पहले की हमारी एजेंसी है स्पार्को, ठीक है। लेकिन आज वो चंद्रयान और चंद्रयान 2, फिर चंद्रयान 3, अब मून मिशन, फिर सन मिशन और इस तरफ जा चुके हैं। हमने क्या किया? कोई एक सैटेलाइट आप बता दें जो चाइना के मतलब ताउन के बगैर हमने जो सा वो कोलैबोरेशन के बगैर हमने बनाई हो और उसे सक्सेसफुली लॉन्च किया हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल पाकिस्तान के ऐसे प्रोजेक्ट्स में नहीं है। आज से 2 साल पहले जब मैंने स्पार्क को विज़िट किया तो वहाँ पे दे आर वर्किंग ऑन द सैटेलाइट, जो प्योरली पाकिस्तान उसको अपना लॉन्च करने जा रहा है। और वो उनका प्रोजेक्ट, आई थिंक सो, आई एम नॉट करेक्ट, 2030 में उनका पाकिस्तान का ये प्रोजेक्ट है कि वो उसको लॉन्च करेंगे, जो कि फुली पाकिस्तान का प्योरली अपना प्रोजेक्ट है। ज़बरदस्त, अच्छी बात है, लॉन्च हो और वो कामयाब भी हो। लेकिन सवाल ये है, आपने ये 3 चीज़ें, और इसके अंदर ये देखें, ये चीज़ है और इसके अंदर कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी भी है कि इसरो से पहले अगर बात की जाए, स्पार्को 8 साल पहले बुनियाद रखी गई थी, लेकिन आज इसरो और स्पार्को का कंपटीशन अगर मैं कहूँ, मतलब लेट्स सपोज, तो आपको लगता है कंपटीशन है? नहीं, देखिए, इसमें कंपटीशन वाली बात, पहले तो हम पता नहीं क्यों हर बात पे इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करने लग जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया की एक सिमिलरिटी जरूर है कि आज़ाद दोनों एक वक्त पे हुए थे। इसके अलावा देखें उनका एरिया देखें, ठीक है, अफराते ज़र के ऊपर आपका GDP मैयर होता है। देखिए, उनकी आबादी ज़्यादा है, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। हमारी आबादी सिर्फ 23 से 24 करोड़ है, जो भी लेटेस्ट सेंसस है। ये मेरा ख्याल है उनकी एक स्टेट की इतनी आबादी होगी। सबसे पहले तो आपको ह्यूमन वर्कफोर्स उनके पास बहुत ज़्यादा, हमारे पास बहुत कम है, इसलिए उनका GDP भी बहुत ज़्यादा, हमारा GDP बहुत कम है। चलें 1 मिनट के लिए इंडिया को साइड पे रख देते हैं। वैसे उनके मिशन मून की भी बात करेंगे, चंद्रयान 3, और वो जाके माइनिंग करने वाले हैं मून पे, और इसके अलावा वो डिस्कवर करने वाले हैं वाटर को, ऐसा उनका कहना है। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इंडिया को छोड़ें, बांग्लादेश की आबादी हमारे से कम है, तकरीबन हम कहीं ना कहीं एक साथ ही हैं। ठीक है, आबादी वैसे ओवरऑल कम है उनकी, 18-20 करोड़ के राउंड अबाउट है, आप 21 भी लगा लें, ठीक है, हमारे से बाद में बना। क्या वजह है? और हमारे से ही लैदा हुआ, क्या वजह है कि हम जो उनसे GDP की बात करें, अगर इसके अलावा उनकी करेंसी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो आपके सामने है, मैं तो उस पर देखें, इसमें कहीं ना कहीं 1947 के बाद 2023 अब ये निगरान हुकूमत आ चुकी है। ठीक है, हमारे 1947 से लेके अब तक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही है, और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी रही है। देखिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही है। जो आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, ही डिज़ाइंस द पॉलिसी एंड डायरेक्ट्स द डिपार्टमेंट। अब अगर टॉप मैनेजमेंट ही अगर किसी अदारे की खराब तो इन सेंस ऑफ के वो स्टेबल ना हो, वो स्टेबल ही ना हो, तो डिपार्टमेंट कैसे स्टेबल हो सकते हैं और किस तरह काम कर सकते हैं। दूसरा मेन फ्लॉज जो मैं समझता हूँ एज अ मार्केटर रिसर्चर, मैं ये समझता हूँ कि हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर यूनियनाइजेशन है, कि हर डिपार्टमेंट के ग्रुप बने हुए हैं। अब वो ग्रुप क्या करता है कि अगर डिपार्टमेंट के अंदर कोई अच्छा ऑफिसर आता भी है, वो उसके खिलाफ यूनियन उसके खिलाफ शोकाज नोटिस जारी करवा देती है, काम नहीं करना पड़ता है। देखिए ना, जब आपको कंफर्ट जोन छोड़ के काम करना पड़ेगा तो आपको तकलीफ तो होगी। इन शॉर्ट ये कि यूनिटी नहीं है हमारे में। हम ये नहीं देखते कि लेट्स सपोज कोई अदारा, पाकिस्तान का कोई अदारा अचीवमेंट करता है तो वो सिर्फ उस अदारे की या उसके हेड की अचीवमेंट नहीं, वो पूरे पाकिस्तान की अचीवमेंट है। हम ये नहीं देखते, हम ये कहते हैं कि अगर अच्छा काम हो वो सिर्फ मेरे थ्रू हो, इनके थ्रू नहीं हो, नाम हो मेरा हो, पाकिस्तान का नाम बाद में देखेंगे। फिर आपने दूसरी बात ये किया, बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप चल रही है, बड़ा नॉलेज भी है भाई के पास। दूसरी बात आपने ये की कि भाई आबादी उनकी ज़्यादा है इसलिए कंपटीशन नहीं बनता। कंपटीशन नहीं बनता, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आबादी ज़्यादा है इस वजह से नहीं बनता, इससे मैं डिसएग्री करता हूँ। दुनिया के कितने कंट्री हैं जिसकी आबादी हमारे से बहुत कम है? जापान, जर्मनी और बड़े बड़े कंट्री हैं, उनका GDP भी हमारे से ज़्यादा, उनकी इकॉनमी भी हमारे से बेहतर, उनका मतलब ये है कि रूल एंड रेगुलेशन भी। अब अगर आबादी की आप बात करें तो फिर क्या वजह है कि हम उनसे भी पीछे हैं? सर देखिए, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज हमारे पास भी हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ये उनका सिस्टमाइज ज़्यादा है, हमारा सिस्टमाइज कम है। हमारे यहाँ पे अगर बर वक्त वडेरा सिस्टम, जगीरदाराना सिस्टम अगर वक्त पे खत्म हो जाता, यानी हमारे यहाँ गलतियाँ हैं, हमारे यहाँ पे डायरेक्टली कहें, ये ना कहें कि मतलब ये है कि यहाँ पे फ्लोज मौजूद है, सिस्टम के अंदर फ्लोज मौजूद है, कानून के अंदर फ्लोज मौजूद है। देखिए, गिरफ्तारी अगर किसी का, एक सिंपल मिसाल है, किसी की अगर कोई मुजरिम है,
उसकी गिरफ्तारी होने से पहले उसकी जमानत आ जाती है, तो इसका मतलब है कि फिर अल्लाह ही हाफिज़ है कानून का। तो और एक कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मुजरिम भी नहीं है और उनकी गिरफ्तारी 20-20 साल 30-30 साल वो बेचारे जेल में रहते हैं और 30 साल बाद जब कोर्ट फैसला सुनाती है कि ये तो भाई बेकसूर थे, इन्हें छोड़ दिया जाए, 30 साल सजा देने के बाद। बड़ा अच्छा लगा, आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, मिशन मून के हवाले से बात करेंगे। भाई आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी है, आप क्या इनसे एग्री करते हैं या आपका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है? अगर हम बात करें 74, 75, 76 साल में हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी की खास तौर पे बात कर रहे हैं और खास तौर पे स्पेस साइंस की, जिस नेबर से इन्होंने बोला कि भाई कंपटीशन नहीं बनता, अब वाकई में कंपटीशन नहीं बनता। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो उन्होंने इतनी प्रोग्रेस की है, चंद्रयान 3 और फिर वहाँ पे वो वाटर की डिस्कवरी, ये चीज़ें, क्या आबादी ज़्यादा होने की वजह से ये सब कुछ हुआ है? असल में मुझे लगता है पाकिस्तान जहाँ पे लैग करता है ना, वो ये है कि प्लानिंग करते हैं शॉर्ट टर्म, और प्लानिंग में इनका जो मेन प्रायोरिटी होती है वो होती है अपनी सेल्फ या अपना ग्रुप। ठीक है, कंट्री के लिए वहाँ उस तरह से नहीं सोचती है, ठीक है। वहाँ पे जो मर्ज़ी पार्टी आ जाए, इलेक्शन में जो मर्ज़ी जीते, सूबों में हों या उनके कोई प्रोविंशियल मसले हों, वो उनको जो है पसे पुश रख के पहले देखते हैं कि हम इंडियंस हैं, ठीक है। हाँ, और जो है वो इंडिया के लिए काम करते हैं, अपने मुल्क के लिए पहले काम करते हैं, उनके लिए नेशन फर्स्ट है, आई थिंक। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये एक चीज़ है जिसमें पाकिस्तान लैग करता है और इसकी वजह से काफ़ी जो है मसले आते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम का या कहीं ना कहीं हमारी प्रायोरिटीज़ की अगर बात करें, अगर हमारे प्लेटफॉर्म या विजन की बात करें, उसमें कहीं फ़र्क नहीं आपको लगता कि हमारी प्रायोरिटीज़ ही कुछ हो रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम शायद हमें यूनिटी की तरफ लेके नहीं जा रहा? इसमें भी मुझे लगता है कि सेम इसी तरह उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमसे कुछ बेहतर है, ठीक है। चाहे अगर हम वो टेक्नोलॉजी वाली साइड पे बात करें, अपग्रेडेड है हमसे, हम वही अभी पुरानी चीज़ें चला रहे हैं। दूसरा कि ऐसे ही है, सही है। तो जो है दूसरा हमारे पास जो यूनिटी वाला मसला आप कह रहे हैं, वो एक बड़ा सीरियस मसला है और बड़ा एक लेजिटिमेट मसला है पाकिस्तान का। हाँ। कि पंजाबी कहता है जी कि मैं पंजाबी हूँ, ऐसे ये ही है। प्रोविंशियल डिवीजन जो हुई है, ठीक है। ये उनमें इस तरह से देखने को नहीं मिलती जिस तरह से पाकिस्तान में। हालांकि उधर तो वहाँ पे मजहबी हमारे से ज़्यादा हैं, मतलब यहाँ पे अगर हिंदू हैं बहुत गिने चुने, मेरे ख्याल से वो तो अपनी आवाज़ भी नहीं उठाते, लेकिन वहाँ पे हिंदू बड़ी तादाद में, साथ मुस्लिम हैं, वो अपनी आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। जो 30 करोड़ के राउंड अबाउट, आप कोई 32 कहता है, कोई 35, लेकिन वो आवाज़ उठाते नज़र आते हैं। सिख कम्युनिटी है और बहुत से ऐसे मिनॉरिटीज़ हैं या कम्युनिटीज़ हैं, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा मज़हब होने के बावजूद वो नेशन फर्स्ट रख रहे हैं, उनमें यूनिटी है। हमारे यहाँ मेजॉरिटी 98, 96, 7% मुस्लिम कम्युनिटी है, फिर भी आपस में लड़ रहे हैं। इसमें मसले वहाँ पे भी हैं, ठीक है। वो तो हर कंट्री में है, अगर मैं कहूँ कि इधर मसले हैं इंडिया में नहीं, वो झूठ होगा, मसले तो हर कंट्री में है। मसला फिर वही है कि ग्रुपिंग वाला ना, ग्रुप चाहे वो आप मज़हब की बुनियाद पे कर लें, चाहे आप प्रोविंशियल बेसिस पे कर लें, वो उनमें ज़रा नेशनलिज्म का फैक्टर थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, कहते हैं वी आर इंडियन फर्स्ट, बाद में बाकी जो चीज़ें भी बाद। मज़हब है या जो भी चीज़ है, तो वो एक चीज़ है जो उनको थोड़ा यूनाइटेड किए हुए है। और हमारे ये ग्रुपिंग वाला मसला, वही संभाई ने भी कहा कि इदारों में भी यही होता है, ठीक हो गया। ठीक है। तो वो ये मेजर मसला है बिल्कुल जो ऐसे हमें ही है। यूनाइट नहीं होने दे रहा। अच्छा भाई, आज 2023 में हम बात कर रहे हैं, आज आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियन है आज भी हमें नारा दे रहे हैं रोटी कपड़ा और मकान, हम हुकूमत में आएंगे, हम जो उनसे वो रोटी फ्री दे देंगे, हम कपड़े फ्री दे देंगे, हम हर ज़रूरतमंद को घर दे देंगे। जबकि साथ बात करें या आप साथ की भी ना बात करें, ओवरऑल बात करें, तो लोग टेक्नोलॉजी की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर बात की जा रही है कि हम मून पे जो उनसे है वो साउथ पोल पे सबसे पहले हम पहुँचेंगे, इंडिया को सबसे पहले पहुँचाएंगे। रशिया भी उस दौड़ में आ गया, अमेरिका भी उस दौड़ में आ गया, चाइना भी उस दौड़ में आने वाला है। क्या समझते हैं कि वो दुनिया के साथ जितनी तेज़ी से कम्पीट कर रहे हैं और हम रोटी कपड़ा और मकान पे, पहले तो ये बताएं, आपको लगता है कि वो साउथ पोल पे कामयाबी से पहुँच पाएंगे, वाटर डिस्कवर कर लेंगे? सर देखें, वो जिस स्पीड से अपनी टेक्नोलॉजी को और अपने रिसोर्सेज को उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे विल डिस्कवर समथिंग। चाहे पानी ना डिस्कवर कर सके, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिस्कवर तो कर ही लेंगे। मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती है, वो चाहे किसी मुसलमान की हो या किसी काफिर की हो, अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। इंसान जो भी करता है उसका फल मिलता है। ये तो अल्लाह कुरान में कहता है ना, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। ज़बरदस्त, ऐसे ही है। अब देखिए, उन मुल्कों की वहाँ पहुँचने की सबसे पहली, अब बेसिक रीजंस पे है ना, हमने बहुत बड़े बड़े मसले को पे चले जाते हैं, हम बेसिक पे नहीं आते। देखिए, बेसिक चीज़ें आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ज़बरदस्त। अब पाकिस्तान उस पर कहीं -1, 2, 3 पे लैग कर रहा है। ऐसे ही है। वो उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स +1, 2 पे है। देखिए, आपने बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट में जब काम नहीं किया, देखिए एक बंदे का छोटे से छोटा मसला क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, उसको जब बेसिक ये फैसिलिटीज़ देनी होती है रियासत ने, ये रियासत की जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। एक शहरी जो जिस मुल्क में रहता है उसकी रियासत की जिम्मेदारी है उसको सेहत, तलीम और रिहाइश दे, ठीक है, क्योंकि टैक्स लिए जाते हैं, क्योंकि वो टैक्स पे कर रहा है, वो उस मुल्क में रह रहा है, वो उस मुल्क में अपनी सर्विसेज दे रहा है, वो उस मुल्क का एक बड़ा कीमती रिसोर्स है। जब उसको वही नहीं मिल रही,
तो वो जाहिर है फिर हमारे मुल्क में पाकिस्तान की तरह ब्रेन ड्रेन सिस्टम होगा जो अभी हो रहा है। बड़ी तादाद में जा रहे हैं। इवन अब तो मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद में या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान छोड़कर ना जाएं। आपने शायद कहीं पे सोशल मीडिया पे देखा हो ऐसा कुछ। क्योंकि उनकी जितने हम यूरोप की मिसालें देते हैं, उनकी तरक्की का सबसे पहला राज ये कि उन्होंने एजुकेशन फ्री की है, ठीक है, उन्होंने सेहत फ्री की है, और उन्होंने अपने मुल्क के अंदर एक निज़ाम बनाया है, तीन निज़ाम नहीं चलाए। हमारे मुल्क में क्या चल रहा है अभी, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम और डेमोक्रेटिक सिस्टम ही डिफाइन नहीं है। मतलब इकोनॉमिक सिस्टम में चले आज बात कर ले, उससे हमें अभी तक ये नहीं पता कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मोनार्की सिस्टम है, अनार्की सिस्टम है या डिक्टेटरशिप है। ये 4 सिस्टम है और चारों की मिसालें हमें बरबरीत मिलती है अभी भी। बिल्कुल इकोनॉमिक सिस्टम में आज ना प्राइवेटाइजेशन है, ना सोशलिज्म, ना कैपिटलिज्म है। ठीक है, आप किसी एक मुल्क उठा के देख ले, उनके सिस्टम डिफाइन है। अच्छा, कुछ लोग और साथ एक सिस्टम आप मिस कर गए हैं, वो कहते हैं शरी निज़ाम भी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शरी निज़ाम होना चाहिए, बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक कवानीन होने चाहिए। देखें, जो जमहूरी निज़ाम है वो शरई निज़ाम की ही अक्कासी है, अगर उसको सही मानों में लागू किया जाए। रियासत मदीना की बात होती है या शरई निज़ाम की जो भी बात होती है, मुझे ये बताएं कि आज से कई साल पहले से ये दरस निज़ामी और ये निज़ाम क्या इन्होंने अपने कोर्सेज़ को, अपने निज़ाम को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक अपडेट किया। ऐसे ही है, 1922 से दरस निज़ामी चल रहा है। क्या उनका ये आलम इस काबिल है कि जब वो MA के बराबर डिग्री लेके बाहर निकलते दरस निज़ामी की, वो कंप्यूटर के ऊपर आके कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सके? ऐसे ही है। क्या वो इस काबिल है कि वो एक मेल लिख सके? हमने कई बार कोशिश की है उलमा कराम से मैंने मिलने की, खुद मैंने कोशिश की है मुख्तलिफ तंजीमी जमातों से मिलने की। उनका कहते हैं जी हमारा मंशूर ही नहीं है, हमारे दरस निज़ामी जी ये हमारी डोमेन में नहीं आता। और सर आपकी डोमेन में फिर क्या आता है? इवन कुछ लोग अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो कहते हैं साइंस को हम मानते ही नहीं है। आज भी जो सा वो अगर कोई बीमार होता है तो वो कहते हैं दम के जरिए या इस तरीके से। नो डाउट है, हर एक का अपना अपना वो सोचने का तरीका है, लेकिन साइंस को आप जो सा वो देखिए, आप किसी भी पीर की इस वक्त खोल के देख लें, सोशल मीडिया देख लें, उसने अपने पेजेस को हर चीज़ को अपडेट किया होगा, इवन वेबसाइट्स को अपडेट किया होगा। ऐसे ही है। जब बात आती है उनके कारकुन पे, उनके साथ जो लोग अटैच हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, जो मदरसे में जो मुख्तलिफ जगहों पे अटैच है, उनकी डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं है, उनकी करियर डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं है, उनकी कोस्टिंग पे कोई काम नहीं है। उनके बच्चे भी शायद बाहर पढ़ रहे होंगे, उनके बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होंगे, शायद MA इंग्लिश कर रहे होंगे, लेकिन हमें ये बताया जाता है कि आपने जो सा ना अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ रखना है, जबकि उसका असल मतलब भी नहीं बताया जाता। हमें तो हर मज़हब में ये कहा जाता है कि आप जो सा क्या नाम लेते हैं वो डेवलपमेंट की तरफ जाएँ, सवाल करें। हमें यहाँ पे सवाल करने पर भी पाबंदी बता दी जाती है। देखिए ना, सिंपल एक हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। आप साउथ पंजाब में चले जाएँ और KPK में चले जाएँ, क्या औरत को वो भेजते हैं स्कूल में? ये तो अब ट्रेंड चेंज हुआ है। यूनिसेफ और KPK की गवर्नमेंट जब आई है दोबारा से, KPK जब 2018 में दोबारा गवर्नमेंट आई है, उन्होंने ये चीज़ों को बड़ा अपडेट किया और स्कूलों को अपडेट किया। उससे पहले तो वो औरत को वैसे मार देते थे। ठीक हो गया, आपका खाना आ गया, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि दोस्त वगैरह बैठे हैं, खाना खाने आए हैं और हम इनके खाने को ठंडा नहीं करना चाहते, इनके मज़े को कम नहीं करना चाहते। लास्ट में ये बता दें, 76 साल भी गुजर चुके हैं, आज भी हमारे कंसेप्ट ये चल रहा है, दुश्मनी चल रही है नेबर के साथ। इंडिया की अगर बात करें, उनकी हम बात नहीं करेंगे, जिक्र नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, उनका हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे। क्या ये भी सोच हमें बदलनी चाहिए या ऐसी चलनी चाहिए, दुश्मन है, ये है, वो है? देखिए, अब इस वक्त ना विन लूज सिचुएशन नहीं है, इस वक्त विन विन स्ट्रेटजी है। विन विन स्ट्रेटजी से मुराद ये है कि इस वक्त अगर हम उनकी IT कंपनीज के साथ, उनकी मेन कंपनी के साथ कोलैब कर लें, जॉइंट वेंचर्स कर लें, तो क्या देखें ना कुछ तो हमें मिलेगा ना। ऐसे सीखने को बहुत कुछ। हाँ जी, अपनी इस वक्त जो हमारी IT इंडस्ट्री है, 70% GDP पाकिस्तान का इस वक्त वो IT इंडस्ट्री। आज IT इंडस्ट्री के ऊपर जितने आप टैक्सेस लगा रहे हैं, फ्रीलांसिंग कम्युनिटी के ऊपर आप टैक्सेस लगा रहे हैं, बैंक सिंपल आपकी हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 3 से 4% वो टैक्स डिडक्ट कर रहा है, इंटरनेशनल पेमेंट्स के ऊपर लग कर रहा है। ऐसे ही है, 20% ऑलमोस्ट। मैं भी एक फ्रीलांसर हूँ, आप भी फ्रीलांसिंग में काम, ऑलमोस्ट 18 to 20% टैक्स कटता है और बड़ी सोचने वाली बात है। तो हमें सीखना चाहिए उनके साथ मिल के। एक तो उन्हें भी मतलब देखें, हम उनके साथ मिल के काम करेंगे तो एक तो उनकी भी पावर में इजाफा होगा और सेकेंडली हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एज अ पाकिस्तानी, एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी आइडियोलॉजी को बड़ा फिक्स करना चाहिए, बड़ा टू द पॉइंट करना चाहिए कि यार हमारी सोच क्या है, हमने जाना किस तरफ। हमारी प्रायोरिटीज़, हमारी नेशन, हमारा पाकिस्तान है ही नहीं, हमारी नेशन डेस्टिनेशन US से यूरोप है। ऐसे ही है, डेस्टिनेशन चेंज करके यहाँ तो फिर सोच लेने के आपने जाना ही बाहर है। ऐसे अगर जाना नहीं देखें, अगर जाना बाहर है फिर पाकिस्तान आज़ाद करने का हमें तो यही बताया जाता था ना कि भाई पाकिस्तान आज़ाद करें, मुसलमान अपनी मर्जी से पूरी दुनिया में नाम करेंगे, टेक्नोलॉजी में नाम करेंगे, ये करेंगे, वो तो सब होता नज़र नहीं आ रहा हमें। अगर तो देखिए, रिसोर्स अगर आपका बाहर जा रहा है, इस वक्त 22 एवरेज एज है एक आम यंग जनरेशन के, एक आम इंसान की, आपकी 64% यूथ है इस वक्त आपकी पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन में। 13 करोड़ की आबादी आपकी यूथ है। 13 करोड़ में से हर महीने
2-2 लाख करके बाहर जा रहे हैं, अगले 4 साल में आपके पास यंग जनरेशन स्किल्ड वर्कर ही नहीं होगा आपके पास। ऐसे ही है। और ये खासतौर एक पे बड़ा पढ़े लिखे alarming है। अगर बात करें, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। हाँ। आज 100 में से 90 लोग क्या 95 लोग ये कहते हैं हमने बाहर जाना, हमने यहाँ पे स्टे नहीं बिल्कुल करना। ऐसे उसकी ही वजह यह है कि रियासत उनको वो इन्वायरमेंट ही नहीं प्रोवाइड कर पा रही जो उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। ऐसे ही है। और इसका ये मतलब नहीं कि यूथ पाकिस्तान से प्यार नहीं करती, ये भी पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, मैं भी काम करना चाहता हूँ और हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं होंगे तो मायूसी होगी। मायूसी के बाद फिर आप यहाँ से शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप लास्ट में कुछ कहना चाहें? हमें सीखना चाहिए, हमें ये नफरतों वाला कंसेप्ट खत्म करके जो अच्छा और अप्रिशिएट करना चाहिए, इवन उन्हें सपोर्ट करनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर वो जाते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, मिशन मून में, वो साउथ पोल में जाते हैं, वाटर डिस्कवर करते हैं, तो हमें भी फ़ख्र फील करना चाहिए कि हमारा नेबर है भाई, वो चला गया हमारे साथ। ये इसमें देखें ये चीज़ है कि अब इंडिया के साथ अगर हमारा कोई इख्तलाफ है तो अगर हम उसे कह देंगे जी नहीं हम तो दुश्मन है, हम तो भाई रुस के बैठ जाएंगे, एक दूसरे को बुलाएंगे, ना उनका फ़ायदा ना हमारा फ़ायदा, उल्टा नुकसान है हमें, ऐसे ही है जो कि हमें नज़र भी आ रहा है कि अब बिल्कुल है वो हमसे बहुत आगे हैं। क्योंकि देखें उस नुकसान इस तरीके से श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ तो उन्होंने, उनका नेबर था, उन्होंने सपोर्ट किया। ऐसे ही हमारे पे मुश्किल वक्त है, अगर अच्छे रिलेशन होते तो आज हमें शायद वो सपोर्ट कर रहे होते। एग्जैक्टली यही चीज़ है। तो जिस चीज़ में आपका इख्तलाफ है आप उसे सॉल्व करें, ठीक बिल्कुल। है, और एक पॉजिटिव जो है वो वे आउट निकालें ताकि आप दोनों मुल्कों को जो फ़ायदा हो, कोलैबोरेशन और आप ट्रेड करें, स्टूडेंट ठीक है, एक्सचेंज student प्रोग्राम exchange हो, ज़बरदस्त हो जाएगा, एक दूसरे का फ़ायदा हो ना, तो ऐसे ही है। वो एक बेहतर रास्ता है। ये इससे ना उनको फ़ायदा ना हमें फ़ायदा और हमें नुकसान है ऐसे काफ़ी ही। हद और तक। इंटरनेशनल लेवल पे इमेज भी ख़राब हो रहा है। दिल तो कर रहा था मज़ीद बात की जाए इनके साथ, लेकिन ऐसे मुनासिब नहीं लगता। बहुत शुक्रिया सर। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अरसलान। क्या करते हैं भाई? सर मैं बिज़नेस करता हूँ। बिज़नेस करते हैं। जो इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन चल रही है, बिज़नेस आपका कैसा चल रहा है? बिज़नेस शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह ताला की ज़ात है रोज़ी देने वाली, लेकिन बात यही है कि जो कि पाकिस्तान के आप देख लें कि हालात हैं वो तो ख़राब ही ख़राब हैं। सवाल मेरा ये है कि टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, एजुकेशन की अगर बात करें, अगर स्पेस टेक्नोलॉजी हो, आईटी हो या कोई भी हम बात करें, हमने 76 साल में हमारे जो एजेंसीज़ हैं, स्पेस एजेंसी है, हमारे अदारे हैं या पाकिस्तान की पब्लिक है, हमने क्या दिया पाकिस्तान को? हमने कुछ भी नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान ने हमसे बड़ा कुछ दिया। पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया। जो हमारे हुक्मरान हैं वो बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं? हाँ बहुत अच्छे हैं, यानी कि हम इनको अच्छे ही कहेंगे ना। आप कुछ समझदार हैं, अच्छे की समझ रखने। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बहुत अच्छे हैं। तंज कर रहे हैं आप, नहीं, हम क्रिटिसाइज तंज कर नहीं रहे हैं। कर रहे, देखें। अच्छा अच्छा। हम 4 सूबे हैं, ठीक है, उनके अगर इंडिया की बात करूँ कि 124 सूबे हैं। अच्छा। हमारी पॉपुलेशन 20-22 करोड़ है, उनकी देखें तो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है। पहले पे आ पूरी गए, दूसरे- पहले पे पहले पे आ गए। चीन के बाद अगर चीन को भी उन्होंने अब वो पहले पे आ गए। चले अब 100-150 करोड़ है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनकी गवर्नमेंट अच्छी है। अच्छा। वो अपनी आवाम को लेके चल रही है। ठीक है। इधर आवाम रो रही है। नहीं, आपने बात की इंडिया हमारे से बेहतर है, बहुत वो बेहतर है। नहीं, वो कैसे? मतलब देखें हमारी 24 करोड़ आवाम पब्लिक है, हम उसे नहीं हैंडल कर पा रहे, मैनेज कर पा रहे, जॉब्स दे पा रहे, उन्हें जो है उनको अच्छे तरीके से हम लेके चल पा रहे। उनकी 1 अरब 40-50 करोड़ आबादी है, वो कैसे मैनेज कर लेते हैं? और टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे हैं। जैसे आपने इंडिया का जिक्र किया, मैं आपको बता दूं कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी में चंद्रयान 3 उन्होंने लॉन्च किया, अभी वो मून पे वाटर की डिस्कवरी के लिए अपना प्लान कर रहे हैं। भाईजान देखिए मेरी बात सुने, टेक्नोलॉजी पे पाकिस्तान भी बहुत आगे है। एटमी अच्छा। बम आपके पास भी है, आपके पास भी सारी फैसिलिटीज़ ठीक है। हैं। बात ये है कि जो दयानतदारी से काम करे, ईमानदारी से जो काम करे। आप किसी भी शोबे में चले जाएं, आप वापटा में चले जाएं, आप सुई गैस में चले जाएं, आप लेस्को में चले जाएं, वाटर में चले जाएं, आप सियासतदान में चले जाएं, आप फूड में आ जाएं, आप कपड़े में आ जाएं, इंडस्ट्री एरिया में आ जाएं, आप किसी जगह में भी आ जाएं, सबसे बड़ी बात है ईमानदारी। अगर आपका ईमानदार बंदा साथ है ना, हाँ। तो आपका मुल्क कामयाब। ईमानदारी की आप बात कर रहे हैं, एक साइड पे हम कहते हैं कि हम इधर तो मुसलमान PTA हैं और नून लीग के रोले नहीं, एक साइड पे हम कहते हैं मुसलमान हैं और ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, दूसरी साइड पे हम कहते हैं कि कोई भी शोबे में ईमानदार बंदा नहीं है। तो यानी मुसलमान तो ईमानदार हम। पाकिस्तान जो है ना मुल्क, ये बुजुर्गों की दुआओं से चल रहा है। अच्छा। पाकिस्तान आज भी खड़ा हो जाए ना, तो पाकिस्तान तरह का मुल्क कोई नहीं है। ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ। नहीं तो ये जो जो बुजुर्गों अवाम की- है ना, हाँ, हाँ। ये अवाम अगर एक साथ हो जाए ना, यूनिटी, ये जो बटी पड़ी है, कोई नून लीग में बटी है, कोई पीपल्स पार्टी में, कोई PTA में, कोई नून लीग, मैं किसी का नहीं हूँ। ठीक है। मैं एक कहता हूँ कि यार हमारा मुल्क तरक्की करे, बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। आने वाली जनरेशन तरक्की करे। इधर तो बच्चा पैदा बाद में होता है, पहले कर्जाई होता है। ओए होए होए। ऐसे और आने कर्जा वाले भी बढ़ता जा रहा है। एक तो होता है ना थोड़ी उम्मीद हो कि यार अब आने वाले अब टाइम आप में साहब लगाएं, ये 10 रुपये पेट्रोल सस्ता करते हैं और और 20 रुपये महंगा कर देते हैं। अब मुझे बताएं, जिस मुल्क में पेट्रोल 273 रुपये हो, हाँ। जिस मुल्क में रोटी 30 रुपये हो, जिस मुल्क में एक अंडा
25 रुपये, वो गरीब आदमी क्या खाएगा? ऐसे ही है। लेकिन वो मजदूर की दिहाड़ी 600-700 रुपये। 600-700 रुपये। और ये जो इन्होंने रेट बताए हैं बिल्कुल एग्जैक्ट बताए हैं। एक सादा जो रोटी है वो 30 रुपये की मिलती है, जो कि बड़ी हैरत वाली बात है। और अभी ये बंदा 800 रुपये दिहाड़ी करता है, रात को डेली चाड़ा मुंह नाराज होके दुखों के साथ जाता है अपने बीवी बच्चों के साथ, इसको समझाते हैं, ठीक है, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। और ये अकेला नहीं, मैं कहता हूँ बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमें नजर आते हैं कि बेचारे परेशान हैं। भाईजान मैं आपको एक बताता हूँ, लाहौर में अगर आप देखें या किसी आप शहर में चले जाएं, पाकिस्तान में छोटे तबके का बंदा मर रहा है। ऐसे ही है। वो जितना यहाँ पे मेहनत करने वाला मजदूर, यहाँ पे वेटर, ठीक है, सब मार रहे हैं। और ऐसी जब सिचुएशन होगी, मतलब लोग हैंड टू माउथ होंगे, अपने बच्चों की रोजी के लिए वो टेंशन में रहेंगे, घर के बिल के लिए, बिजली के बिल के लिए, घर के किराए के लिए टेंशन में रहेंगे। बिलों को छोड़ें, अब आप एक बात बताता हूँ, अब एक नजरिया देखें कि हमारे बापटा वालों ने कितनी अच्छी नेकी की है कि जो रीडर 25 तारीख को रीडिंग लेके जाता था वो अब 1-2 को लेके जा रहा है। क्यों? कि जितने आपके यूनिट बढ़ेंगे उसमें टैक्स उतने ज्यादा बढ़ेंगे, यूनिट आपको महंगा लगेगा। हर मुल्क में यूनिट जितना बढ़ता है उतना सस्ता होता है। आजकल यूनिट चल रहा है, आजकल कितना यूनिट चल रहा है? भाईजान मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर में 30 रुपए का यूनिट आया नीचे वाले पोर्शन का, और ऊपर वाले पोर्शन का 60 रुपए का यूनिट आया। घर तो एक ही है। अच्छा, ये वैसे 60 रुपए बता यूनिट दो क्या बचा के कि नीचे 350 यूनिट चला, ऊपर 500 चला, उन्होंने 60 रुपए लगा दिया, टैक्स भी नीचे 6 ऊपर 10 पड़ गया। यही चीज है। मुझे अब आप बताएं ना, हर मुल्क में हर कंट्री में यूनिट फिक्स है, बल्कि आप होते हैं तो गवर्नमेंट कम कर दी, इसके रेट बढ़ा। और इवन जो इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे 200-300 यूनिट ऑलमोस्ट फ्री है कुछ स्टेट में। 10 बजे के बाद आपकी गैस नहीं आती, गर्मी हो सर्दियों में तो गैस लगता है मिलनी नहीं है, ठीक है। 250 रुपये 300 रुपये किलो गैस हो गई बाहर की, पेट्रोल 300 रुपये हो गया। ये मुल्क यूनिट 60 रुपए ये मुल्क चल रहा है जो बुजुर्गों की दुआओं के साथ चल रहा है। तो बुजुर्ग दुआ करके इकॉनमी को भी बेहतर करवा दें कि बुजुर्ग सिर्फ दुआ इतनी करते हैं कि ये चलता रहे। नहीं, बुजुर्ग दुआ अल्लाह से करते रहे, इकॉनमी अल्लाह ताला ने नहीं बेहतर करनी, बंदों के दिमाग में भी शौर डाला हुआ है। मालिक ने जो बेहतर करना है वो करना है, जो इंसानों को भी चाहिए, हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए। मैं किसी को नहीं टॉक करता, मैं किसी को तंज नहीं करता, मैं किसी पीपल्स पार्टी को नहीं करता, मैं किसी PTI को नहीं करता, किसी नून लीग को नहीं करता। मैं सिर्फ एक करता हूँ कि यार हमारा मुल्क तरक्की करना चाहिए। जबरदस्त। देखें, और हमें सीखने की जरूरत है। हम हमेशा ब्लेम कर देते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, जबकि हम खुद भी बड़े जिम्मेदार हैं। हमारी आपका इंजीनियर, आपका डॉक्टर, आपका बाहर जा रहे हैं, आपका लॉ, आपका LLB वाला, आपके सारे जितने पढ़े लिखे हैं, जो यहाँ पे टॉप लिस्ट के हैं, जो इधर यहाँ पे जिन्होंने टॉप किया हुआ है, जो माशाल्लाह A ग्रेड के हैं, यहाँ पे कहाँ है नजर आते हैं? उसकी वजह है ना, डॉक्टर बने पड़े। ये नहीं है कि वो यहाँ पे काम नहीं करना चाहते। अभी इस बंदे ने BA किया हुआ है, आज 100 की रेडी लगा के खड़ा। अच्छा, BA किया हुआ है आपने? बंदे ने BA किया हुआ है, 14,000 रुपए कमाता था, तो 100 की रेडी में ऐसे 8,000 रुपए 30,000 रुपए कमाना बंदे को। देखें जी, ये सूरत आपने वाकई में BA किया हुआ है जी, बड़ी बात है। देखें ये सिचुएशन है। किया भी पंजाब कॉलेज हुआ है उस बंदे ने, जबरदस्त। और फेस 8 से किया, कैंपस 8 से किया था। जबरदस्त जी। भाई क्या वजह, जॉब्स नहीं मिल रही और बड़े अच्छे उनके मार्क्स थे, जॉब मिल ही नहीं रही किसी तरह। ये अपना अड्डा लगाया हुआ है सोडे का, इसलिए पहले कोशिश की थी बड़ी, काफ़ी 3-4 माह पहले फ्री फिरता रहूँ, कोई जॉब नहीं मिली। उसके बाद मैंने ये अपना अड्डा लगा लिया। ये सूरत हाल है। देखें, एजुकेशन BA किया हुआ है, एजुकेशन हमारी है इतनी महंगी हो गई है। अब इस बंदे ने एजुकेशन फ्री है, इसने यानी कि स्कॉलरशिप पे की है, ठीक है। अब वो बंदा रेडी लगा के खड़ा है। मुझे ये बताइए, अपने ये हमारा मुस्तकबिल है, ये मुस्तकबिल, और ये अपने बच्चों को कभी एजुकेशन दिलवाएंगे? नहीं दिलवाएंगे, क्यों? खुद वो बेचारा रुल गया, आगे उसके बच्चे भी डूलेंगे। ठीक है, हमें नेबर से सीखना चाहिए। सोडा लाता है, वो बेचता है, मेहनत करता है, सारी दिहाड़ी खड़ा होता है, ऐसे ही है। लेकिन क्या फायदा? और सारा दिन साथ ये भी सोचता होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम लोग कहते हैं यार हमने 4,000 रुपये कमा लिया, 5,000 रुपये कमा लिया। आप जब वहाँ से खरीदारी करने जाते हैं, आपके घर कोई मेहमान आ जाते हैं, या अगर आप अपने बीवी बच्चों का खाना पाने लेकर जाते हो, वो 4-5 हज़ार में से दाल पकती है। ऐसे ही है। 200 रुपये किलो दही, 150 रुपये किलो दूध, 700 रुपये किलो मुर्गी, दाल, चनों की दाल का रेट 250 रुपये किलो है। चावल हमारे मुल्क का बनता है तो 400 रुपये किलो चावल है, हमारे मुल्क में बनने वाला चावल। आपने बोला बिजनेस करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिजनेस भी फूड के हवाले से करते हैं, जिस तरीके से आपको। नहीं, मैं कपड़े के हवाले से भी करता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ, कॉटन इंडस्ट्री एरिया में जो सूट आप लोग पहनते थे, अब जीन्स ले लें, टी-शर्ट्स ले लें, मर्दाना ले लें, लेडीज ले लें। एक नॉर्मल टी-शर्ट हमारे यहाँ पर थी 400-500 रुपये की, अब नॉर्मल टी-शर्ट आप चले जाओ 1500-1600 रुपये की हो गई है। ऐसे ही है। जो कैजुअल पैंट थी वो 2200-2500 रुपए की हो गई है। वही बंदा पैंटें पहन के 6-6 महीने वही गुजारा करता है। ऐसा ही है। आप जितनी लेबर पे चले जाओ, मैं आपको बताता हूँ, आप इधर पूरी में विजिट करो, आप जितनी लेबर आज देखोगे, कल भी उन्होंने वही कपड़े, इस बंदे ने 18 दिनों से शर्ट नहीं चेंज की।
चल भाई चल नहाने की तो दूर की बात है। नहीं, ये असल बातें हैं। देखें बिल्कुल वो मजाक की तरफ चले गए। 18 नहीं तो 10 दिन तो हुए 10 होंगे, दिन तो क्योंकि हो उसकी गए वजह होंगे, ये हाँ। है कि ना तो एक तो टाइम और उसके बाद ये जिस तरीके से कपड़े महंगे हो चुके हैं और ये चीजें हैं। इसको मैंने क्या कहा कि 4 दिन में सूट चेंज करवाया, बिलीव करो ये रिजल्ट के अड्डे पे बैठा ऐसे ही है। जेन्युइन बात कर रहा हूँ मैं, कैमरे के सामने झूठ क्यों बोलूँ? ठीक है, आपने नहीं, यूट्यूब सीरियस पे बात हो रही है कि मजाक तो हो हाँ, नहीं रहा कि ठीक। हम इस तरीके से करें। ये इस वजह से नहीं कह रहा कि इसको टॉक कर रहा हूँ, इस वजह से कह रहा हूँ कि हमारी आमदनी कम है, आमदनी हमारे कम है। एसेट ज्यादा है, ऐसे ही है, हमारे अखराजात ज्यादा है, हमारे बेनिफिट्स कम है, ऐसे ही है। हमें बेनिफिट्स नहीं है इस मुल्क क्या में। लगता है कि हम यहाँ रोटी कपड़ा और मकान के रोना रो रहे हैं? ये भाई रोटी कपड़ा जब तक मकान है एक ना। हुकूमत नहीं खड़ी होगी, एक अवाम यकजहता नहीं होगी तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे नया कायद-ए-आज़म पैदा होगा तो इस मुल्क में कुछ हम नहीं यहाँ पे रोटी कपड़ा इधर तो मकान, पानी की इधर बात आपको कर रहे हैं बताता हूँ मेरी और वहाँ 14 अगस्त, एक जी, मिनट जी। बाद 14 अगस्त आ रही है, हाँ, हाँ। ठीक है? आपको पता है 14 अगस्त की पहली सुबह जी जी कितनी लाशों से बड़ी ट्रेन आई थी इंडिया से, ऑल इंडिया से, हाँ, ठीक है? तो इधर बाजे बजा रहे होते हैं ये लोग, व्हीलिंग कर रहे होते हैं। यार क्या हो गया और तुम लोग जिनसे इस्लामी हम- मुल्क हो, और जिनसे तो हम 2 नफर अलहदा शुक्राने हुए, के पढ़ो। जिनसे हम अलहदा हुए वो वहाँ अगस्त के महीने में मिशन चंद्रयान, मिशन सन और बड़ी मतलब टेक्नोलॉजी की वहाँ बात पर कर बड़े रहे हैं। आप लोगों को सहूलतें मिलती हैं इंडिया में, ये सहूलत वो इधर आपको सिर्फ तो क्या मिलती है व्हीलिंग, किसी में बजना या है, बाजे। कहाँ गिरना है। और यार यकीन मानो आप 14 अगस्त के हॉस्पिटलों में जाओ तो लोगों को ढेर लगे होते, ढेर कोई लगे मोटरसाइकिल होते गिर गया। क्या लगता है कि यहाँ रोटी कपड़ा मकान पानी की बात हो रही है और वो इंडिया वाले मून पे पानी ढूंढ रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं? इतना फर्क आ गया है। भाईजान हम इंडिया को नहीं कहते, हम बाकी कंट्रीज को भी कहते हैं, हम चाइना को भी कहते हैं। माशाल्लाह सारे मुल्क तरक्की कर रहे हैं, जा वो रहे हैं। अपनी मेहनत से कर रहे हैं, रशिया जा रहा है वो से कंट्री। वो अपनी तरक्की। हम किसी इंडिया को नहीं हम कहते कि यार इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, इंडिया एक अपना मुल्क है, ठीक है ना? हम इंडिया को कुछ नहीं, हमारे पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में मुसलमान ज्यादा है, हम इसको कुछ नहीं ऐसे ही कहते। है। वो अपनी मेहनत से कामयाब हो रहे हैं। बिल्कुल आप ऐसे मेहनत करो आप भी कामयाब हो बिल्कुल। जाए। अल्लाह ताला कहता है कि यार हरकत में बरकत है। ठीक हो गया। मेहनत अच्छा करो। लगा जी इनसे बात करके। बेशक इन्होंने बातें कुछ इस तरीके से की हैं, देखने में शायद वो मजाक लगता हो, लेकिन ये मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि इन्होंने जो बातें की हैं काफ़ी हद तक वो सच्चाई है। हमें चाहिए कि हम बजाय नफ़रतों के, बजाय मतलब किसी से नफ़रत करने के या किसी का जिक्र ना करने से, बात ना करने से, उनसे सीखें। अगर चाइना है चाइना से सीखें, इंडिया है इंडिया से सीखें, रशिया से सीखें, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, अगर वो कुछ बेहतर कर रहा है तो सीखें। अगर हमारी सोच सीखने वाली नहीं होगी तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। हमारी जो सिचुएशन है अल्लाह ना करे वो मज़ीद बुराई की तरफ जाएगी, मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएगी। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।